तीन दोस्त हैं एक्स वाई और जेड। ये 9 संबंधित 4 संबंधी 8 के अनुपात में निवेश करते हैं। शुरू के 6 माह बाद एक्स ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। यदि जेड द्वारा निवेश की गई राशि 23,000 है तो 33,000 के कुल वार्षिक लाभ में से एक्स वाई और जेड के बीच का लाभ का अंतर। तो यहाँ पर तो 23,000 से कोई मतलब ही नहीं है। 33,000 के कुल वार्षिक लाभ में से एक्स वाई और जेड के बीच का अंतर हमको निकालना है। तो 9, 4, 8 के अनुपात में है तो इसको एक्स वाई और जेड 9, 4, 8 तीनों में 2 से गुणा कर लेते हैं तो 18, 8, 16। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि 6 महीने में 9 की एक्स ने अपने निवेश का आधा हिस्सा 6 माह बाद निकाल लिया था। तो 9 का आधा करते तो 4.5 दशमलव में आ जाता, इसलिए हमने 18 ले लिया एक्स की वैल्यू। तो 6 माह के लिए इसने 6 माह को हम 1 यूनिट समय मान लेते हैं। 1 यूनिट 6 माह और 1 यूनिट मतलब 1 साल को 2 यूनिट का समय मान लेते हैं एक एक। तो पहले 6 माह के लिए एक्स ने 18 रुपये टोटल जमा किए थे। फिर अगले 6 माह के लिए आधा कर दिया मतलब 9 रुपये आधा निकाल लिया। और वाई का दोनों यूनिट के लिए पहले 6 माह के लिए भी पर दूसरे 6 माह के लिए भी 8 था। तो 8 दूना 16 हो जाएगा। और जेड का भी 16 था दोनों माह के लिए तो 32 रुपये हो जाएगा। तो अभी इनको ऐड कर देंगे तो 27, 16, 32 ये आ गया रेशियो इन तीनों के अनुपात का, निवेश के अनुपात का। तो अब यही इनका लाभ भी इसी रेशियो में बढ़ जाएगा। तो अभी इसको ऐड करते हैं क्योंकि कुछ कटेगा तो है ना इसमें से। तो 7 दूनी 9, 9 6 15, 2 1 3 3 3 6 1 7 75 टोटल लाभ होगा। और 33,000 की कुल वार्षिक लाभ में से 33,000 का 75 को 33,000 के बराबर कर देंगे। एक्स और वाई के बीच का लाभ का अंतर पूछा है तो एक्स और वाई के बीच 16 और 27 के बीच का अंतर 11 होगा। हमसे 11 की वैल्यू पूछा गया है। यहाँ से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो 11 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। 5 4 9, 8 5 13 ये नहीं होगा। 8 3 11, 8 0 11 में से 8 गए 3 ये भी नहीं होगा। 4 4 8 और 8 0 ये आंसर हो सकता है क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है। उसके बाद 6 4 10 6 0 ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमने 11 का मल्टीपल चेक कर लिया क्योंकि जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से डायरेक्ट टिक मार सकते हैं। वैसे मैं आपको हल करके दिखा दे रहा हूँ। एग्जाम में करना होता तो इतना करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से 75 की वैल्यू 33,000 दिया है तो 1 की वैल्यू निकलेगा 33,000 बटे 75। और 11 का वैल्यू पूछा है तो 11 से दोनों तरफ पूरा कर देंगे तो 11 का वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 11 है। तो 11 यूनिट बराबर ये 75 पहले 3 से कटेगा 25 बार 3 से कटेगा ये 11,000। फिर 25 कटेगा 2 जीरो से कट जाएगा 110 गुणे 4 आ जाएगा। 11 ग्राम 121 गुणे 4 हो जाएगा आंसर बराबर 4 शून्य शून्य 4 1 का 4 4 दूनी 8 4 1 का 4 तो आ गया 4,840। तो वही ऑप्शन नंबर सी 11 की वैल्यू।